हाँ, इंसल्ट मतलब मैं अगर रसूलुल्लाह को सिर्फ मोहम्मद कह दूं तो ये इंसल्ट है क्या नहीं है? नहीं नहीं, किसने कहा? अच्छा, हाँ तो वही पूछ रहा हूँ कि इंसल्ट क्या है आपके नजदीक? नहीं मतलब अल्लाह के रसूल की इंसल्ट क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी ना मानना। ओ हो, ओ हो, जी। ओ हो, रसूल को हम्म। रसूल ना रसूल मानना ना ही गुस्ताखी मानना, है। ये गुस्ताखी है रसूलुल्लाह ऑब्वियसली। की गुस्ताखी है। बिल्कुल अली बिल्कुल। भाई सुन रहे हैं? इसीलिए ये टॉपिक रखा हूं मैंने कि एक मोमिन जो अच्छा। है वो किस हम्म। हद तक सोच सकता है। जस्ट इमेजिन हम्म। कि हम्म। रसूल को रसूल ना मानना भी गुस्ताखी है रसूल की। वाह वाह। जी हाँ, अच्छा उस पे सजा जी क्या है फिर? जी। नहीं, किसने कहा सजा? उसकी तो कोई सजा नहीं। अब मैं आपको गाली दूंगा, इसकी सजा देंगे आप मुझे? और अगर मैं दिखा दूं कि गुस्ताखी पे क्या? रसूलुल्लाह ने हाँ हाँ। रसूलुल्लाह या उनके सहाबा जो है उन्होंने हम्म। सजा दी है तो? ठीक है, मुझे मुझे दिखाएं, आप बताएं मुझे। हदीसों को मानते नहीं मानते? हाँ बिल्कुल मानते हैं चीजों को। ओके, जस्ट गिव मी अ जी। मिनट। यार वो जो क्या नाम है उसका, अबू दाऊद की वो कौन सी हदीस है यार, वो गुलाम बंदे ने अपनी बीवी जो प्रेग्नेंट थी उनका जो कत्ल किया था, वो मुझे हदीस का कोई नंबर चैट में दे सकता है? फटक से दे दे जरा, मुझे वो ओपन करना है। एक मिनट रुकिए। मेरे पास एक हदीस आई है, मैं वो निकालता हूँ, ओपन करता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। इंग्लिश देख लेते हैं इसका क्या है। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। थैंक यू अमित। ये लिए भाई। हाँ हेलो। ये देखिए, इंग्लिश आती है आपको? इंग्लिश तो नहीं आती मुझे, उर्दू आती है? पर मैं देख लूंगा। कोई बात नहीं। उर्दू आती है? रेफरेंस क्या है इसका? रेफरेंस बताओ ना, नंबर क्या है उर्दू इसका? आती है आपको? उर्दू भी नहीं आती मुझे। अच्छा मैं पढ़ देता हूँ। जी जी जी। अबू सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 4361 है। ठीक है, द रूलिंग रिगार्डिंग जी वन हु रिवाइल्स द प्रॉफिट। ठीक है, तो रसूलुल्लाह को बुरा भला कहे, उस पे क्या रूलिंग है? ठीक है, एक नाबीना शख्स के पास एक उम्मे वलद थी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देती और आपकी हज्जो किया करती थी। वो नाबीना इसे रोकता था लेकिन वो नहीं रुकती थी। वो इसे झिड़कता था लेकिन वो किसी तरह बाज नहीं आती थी। हस्ब मामूल एक रात इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज्जो शुरू की और आपको गालियां देने लगी। तो इस अंधे ने एक छुरी ली और इसे इसके पेट पर रख कर खूब जोर से दबाकर इसे हलाक कर दिया। इसके दोनों पांव के दरमियान इसके पेट से एक बच्चा गिरा जिसने इस जगह को जहां वो थी खून से लथपथ कर दिया। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हादसे का जिक्र किया गया। आपने लोगों को खड़ा किया, इकट्ठा किया और फरमाया, जिसने ये किया है मैं इससे अल्लाह का और अपने हक का वास्ता देकर कहता हूँ कि वो खड़ा हो जाए। तो वो अंधा खड़ा हो गया और लोगों की गर्दनें फांदते और हाँफते कांपते आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया और अर्ज करने लगा, अल्लाह के रसूल, मैं इसका मौली हूँ। वो आपको गालियां देती और आपकी हज्जो किया करती थी। मैं इसे मना करता था लेकिन वो नहीं रुकती थी। मैं इसे झिड़कता था लेकिन वो किसी सूरत में बाज नहीं आती थी। मेरे इससे मोतियों के मानिंद दो बच्चे हैं, वो मुझे बड़ी महबूब थी। तो हब कुल रात आई, हस्बे मामूल वो आपको गालियां देने लगी और हज्जो करने शुरू की। मैंने एक छुरी उठाई और इसे इसके पेट पर रख कर खूब जोर से दबा दिया। वो इसके पेट में वो उसके पेट में घुस गई, यहाँ तक कि मैंने इसे मार ही डाला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो
सुनो, तुम गवाह रहना कि इसका खून लघु है, यानी उसका कोई बदला नहीं है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाऊं मैं ऐसे रसूल पे और ऐसे साइको लोगों पे जो अपने महबूब बंदी, अपनी महबूब जो पार्टनर है, बीवी है, और अरे हमारे एडम सीकर कह रहे हैं हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट मूर्ति एडम सीकर। सॉरी, टू मेनी पीपल सेड हेलो, सो आई विल से बैक टू एवरीवन। भाई तू ऊपर आ जा, स्टूडियो में आ जा मेरे भाई, मेरे प्यारे इमाम मुर्तद, आपका इंतजार हो रहा है। हाँ मेरे, अरे ये इमरान मलिक भाई हदीस सुन के निकल लिए। ये क्या सीन है यार, मैं हदीस पढ़ के सुना, आ गए आ गए। हाँ इमरान हेलो भाई। हेलो। हाँ मैं आंसर दूंगा ना। जी ये कट हो गया। जी जी बोलिए, आवाज ही खत्म हो गई थी, कट हो गया था 2-3 बार, मैंने इसको फिर मोहम्मद कॉल सल्लल्लाहु बैक अलैहि नहीं वसल्लम अच्छा, ने किया। क्या मैंने आंसर हदीस दिया इसका? हदीस पढ़ क्या के कह रहे हैं आप? सुनाया मैंने। दोबारा एक्चुअली इसमें वॉइस ब्रेक हो गया था, मुझे वो बता दे मॉडल क्या है, एक्चुअली नहीं मैं समझ पा, आवाज ही हाँ नहीं आई बिल्कुल मैं भी। बता देता हूँ, आप जाके बाद में सुन लेना पूरा, मैंने जी रेफरेंस जो जी जैसा लिखा हुआ था वैसे जी बताया। एक जी। गुलाम था, उसकी बीवी थी, हम्म, रसूलुल्लाह को बुरा भला कहती थी, गालियां देती थी, उसने मना किया, अंधा अंधा था वो साहबी, अच्छा। मना हाँ। किया, वो नहीं मानी। और एक बार जो है हम्म, रात को वो हमेशा की तरह रसूलुल्लाह को बुरा भला कहने लगी, हज्जो करने लगी, गालियां दी। तो उसने एक छुरी लिया और उसके पेट पे ऐसा दबाया, किसने किसने? उस सहाबी ने, अच्छा बूढ़े ठीक है, सहाबी हाँ ने। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ऐसा दबाया कि उसका उस वो मर गई, और उसके जो है वो ये थी, प्रेग्नेंट थी, उसके पैर से बच्चा निकला और वो हम्म, उसमें खून में लथपथ हो गया। फिर दूसरे दिन हम्म, जब ये खबर रसूलुल्लाह तक पहुंची तो रसूलुल्लाह ने सबको जमा किया और पूछा किसने ऐसा किया। तो वो नाबिना सहाबी खड़े हुए और बोले कि अल्लाह के रसूल, मैंने किया है, और उसकी वजह यह है कि वो आपको जो है गालियां देती थी। तो रसूलुल्लाह ने कहा सारे लोग गवाह हो जाओ, इस खून का हम्म, बदला हम्म, नहीं लिया जाएगा। हम्म। हाँ भाई। ठीक है जी। तो आप तो कह रहे थे गाली देने पे थोड़ी ना आपको सजा मिलेगी, यहाँ तो भाई प्रेग्नेंट लेडी है, उससे उसके 2 बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसने तो कत्ल कर दिया, जैसे हाँ। कन्हैया लाल का कत्ल किया था दो हम्म, पागल सिरफरे मोमिनों ने। तो मोमिन मोमिन कत्ल करे, अल्लाह के रसूल ने तो मतलब इस चीज के लिए इंडोर्स किया क्या? मतलब वो पहले अब किया उसने ना कर दिया रसूलुल्लाह उसको ने, क्या? हाँ, मेरे हाँ, भाई इमरान भाई, रसूलुल्लाह ने कहा इसके खून का कोई बदला नहीं, अच्छा। हम्म, इंडोर्स किया चलो ठीक रसूलुल्लाह है। ने। हाँ अच्छा ठीक है, चलो इसको देखना पड़ेगा, मुझे तो इसका आइडिया नहीं ये है। तो गलत बात है ना मेरे भाई इमरान भाई। हाँ। नहीं देखिए ना, गलत बात तो नहीं है, ये तो सही बात है, आप तैयारी करके पूरी बैठे हैं, ठीक है। अच्छा तो ठीक है। अगर आप अच्छा इसके गए, अलावा, हाँ नहीं सुनो इसके सुनो अलावा सुनो, फिर मैं बात कर, हाँ बताएं बताएं। मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, आप एक जी। अच्छे इंसान हैं, आप गए हाँ हाँ और हाँ आपने हाँ। देखा, और देखो ये हदीस जो है हाँ, ये बिल्कुल सही हदीस है, मैं नीचे आपको इसका ठीक है ये ठीक देखो है स्क्रीन पे, ग्रेड ठीक है। सही, हाँ ठीक है, हाँ मैंने हाँ हवाला भी हाँ। दे दिया आपको। अगर ये हाँ हदीस सही निकलती है नहीं तो सही है आप अभी, ठीक है। तो फिर क्या कहेंगे आप आके, अच्छा इस्लाम छोड़ेंगे, मैं एक और, कहेंगे कि नहीं नहीं इस्लाम, बिल्कुल बिल्कुल इस्लाम एक, अरे हजरत, हजरत हाँ बात तो बोलो, सुन ले मेरी, आपकी होगी ना, हाँ सुने। तो एक हाँ हदीस ये भी है कि ऊँट का पेशाब और दूध पिलाया जाए, तो अब मुसलमान वो भी पीते होंगे आपके अनुसार? क्या क्या। सही हदीस है कि ऊँट का पेशाब और दूध मिला के पिलाया जाए, तो मुसलमान आपके अनुसार वो भी नहीं, पीते होंगे? यहाँ पे अभी ऊंट के पेशाब की बात नहीं हो ये रही है। ये कर गया ना खिलवाड़ उसका, सुनो मतलब सुनो सुनो अपने हिसाब सुनो, से हदीसें मान ली मेरे आपको। मेरे भाई जी जी इमरान जी भाई, बताएं जी। देखो जी चालाकी से काम नहीं, आप एक अच्छे भाई है, नहीं हम चालाकी कहाँ कर आपने रहे हैं, हम चाला, मेरी हाँ। सुन लो पहले बात, जी 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 बताएं। आपने मुझसे हवाला मांगा, दलील मांगी, मैंने आपको हाँ हाँ दिया, हाँ। और ठीक है। आपके सहाबा जो थे वो इतने सरफिरे थे कि बात हाँ बात पे हाँ। वो जो है ना वो तलवारें निकल जाती थी। देखिए मैं एक वीडियो भी आपको शेयर करता हूँ, ठीक है ठीक रसूलुल्लाह है। का फैसला ना मानने पर, हाँ हाँ रसूलुल्लाह का सिर्फ फैसला ना मानने पर मुनाफिक हाँ की हाँ हाँ। साइको गर्दन उतार दे। किस्म के जो बंदे थे, हजरत अच्छा। उमर, उन्होंने उसकी जी गर्दन उड़ा दी। एक मिनट ठीक रुको, है। मैं आपके सामने हाँ वो हाँ। पेश करता हूँ। यार म्यूट कर लो, आपके पीछे से गाड़ियों का शोर आ रहा है।
कितने साइको लोग थे और कैसे लोग थे दोस्तों, आप लोग खुद देखिए। ये हमारे हिलते डुलते मोमिन है, मौलाना है, बड़े फेमस, लाखों में इनके फॉलोअर्स होते हैं। एक मिनट, स्क्रीन मुझे छोटी रखना है। अमित, स्क्रीन छोटी रखना है, इसका कुछ जुगाड़ निकालो। हाँ, ठीक है, ये सुनिए। रसूल मगर इसलिए कि उसकी अतात की जाए। फरमाया, ऐ महबूब, अगर ये लोग अपनी जानों पे जुल्म करें, तेरे पास माफी अल्लाह से मांगे, अल्लाह माफ कर दे। रसूल, फिर रसूल इनके लिए रब से तौबा रहीमा, फिर तौबा करने के। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास वो मुकदमा लेके वो हेलो आदम भाई, आदम भाई, कबूल की। हेलो आदम भाई। अरे एडम नहीं है अभी, ये जरा सुन लो। आपके अच्छा, नहीं हजरत नहीं, ये तो उमर की, रेफरेंस नहीं है ना यहाँ। मेरे भाई ये हाँ रेफरेंस ये थोड़ी दे रहा है, ये मूल ये। मेरे हाँ, अच्छा, रेफरेंस भाई, नोट करेगा ये, ठीक। मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, थोड़ा खामोशी से पहले सुन लो। आपको बाद में रेफरेंस भी लाके दिखा दिया जाएगा, क्योंकि बड़ा फेमस चलो वाकया चलो, है। ठीक, थोड़ा सुन लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन डन हौसला डन। रखो। हाँ, रहमत भी नाज़िल की। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास वो मुकदमा लेके वो यहूदी और मुनाफिक आ गए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अपना मुकदमा सुनाओ। तो उस मुनाफिक ने कहा, ये हुआ, सारी कहानी सुनाई। अब यहूदी की बारी आई, कहा, हाँ भाई तू सुना। उसने कहा कि मेरी सिर्फ एक बात है। कहा, क्या? कहा, अल्लाह के रसूल इस मुकदमे का फैसला मेरे हक में कर चुके हैं, बस मैं नहीं सुनाता क्या हुआ, बस ये इतनी बात है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस नाम निहाद कलमा गो से कहा, ये सच कह रहे, हुजूर ने इसका फैसला कर दिया है इसके हक में? जी जी हाँ, लेकिन मैं हुजूर आपसे करवाने आया। कहा, फिर रुको, अभी करता हूँ। आप अंदर गए, जब वापस आए तो हाथ में तलवार थी। हो हो। हजरत उमर ने उस मुनाफिक की गर्दन काटते हुए तारीफ साज लफ्ज कहे, हा काजा अकदी ले मल्लम यर्दे बिकदा इल्लाह व रसूलिही, जो अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को नहीं मानता, उमर की तलवार उसका फैसला ऐसे ही करता आय है। हाय 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 हाय। उसकी गर्दन काट के रख दी। यही सुभान तो अल्लाह, मुमताज कादरी ने किया था। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जो अल्लाह और उसके रसूल का फैसला ना माने, उमर उसकी गर्दन उतार देता है। ये है आपका इस्लाम मेरे भाई। और एक हवाला भी दिया जी है। जी, होगी। अब मैं अभी अभी एक हवाला कहाँ काम है करिएगा आप, जी? अभी एक काम करिएगा। अच्छा, एक एडम ने एक लिंक दिया है। हाँ, अभी भी लोग जो है वो इसका वॉइस ऊंट का पेशाब पीते वॉइस हैं। ब्रेक आप, वॉइस ब्रेक हो गई थी। आप क्या बोल रहे हैं? मैं एडम, कह रहा हूँ कि एडम के लिए एडम क्या ने एक बोला? हवाला दिया है। वॉइस ब्रेक हो गई थी। यार, आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है, जी आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है, हमारे वहां से प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। यहाँ पे थोड़ा सा अभी 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 नहीं होगी, अमित, अभी नहीं होगी, ये एडम अभी नहीं होगी, अभी नहीं एडम होगी। ने हाँ, जो, बोले आप। अरे थोड़ा रुको यार। एडम, अमित, एडम ने जो लिंक दिया है उसको जरा ओपन करो। वो आज भी लोग इसका ऊंट का पेशाब पीते हैं, वो उसमें क्लिप में है, तो उसको जरा स्क्रीन पे लेके आओ। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कि ये कितने इंटॉलरेंट लोग थे, जो सहाबा थे, रसूलुल्लाह की जमात पूरी जो थी, कि बात बात पे, यानी ह्यूमन लाइफ की इनके नजर में कुछ वैल्यू नहीं थी। अगर कन्हैया लाल का कोई कत्ल कर देता है तो वो असल में सीख रहा है रसूल से, वो सीख रहा है किससे, वो सीख रहा है अपने सहाबाओं से। कि बात बात पे इनकी तलवारें निकल जाती थी, गर्दनें उड़ा देते थे, और हमने हवाला दिया। और भाई ने कहा, क्या कहा, कि रसूलुल्लाह को रसूल नहीं मानना भी गुस्ताखी है। यानी जितने लोग रसूलुल्लाह को रसूल नहीं मानते या झूठे रसूल मानते हैं, इस्लाम के हिसाब से वो सब गुस्ताखी कर रहे हैं, और इन सब की गर्दनें उड़ा देनी चाहिए, गर्दनें। ये मामला है। बल्कि आप लोगों को बता दूं कि भाई, हनफी फिक के हिसाब से अगर एक मुसलमान बंदा, अगर वो रोजा ना रखे और लोगों के सामने अगर खाए, तो उसकी भी गर्दन उसको भी मौत की सजा मिलनी चाहिए, उसको भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। इतने सेंसिटिव है ये लोग।
वो क्लिप जो है मैं अभी आपको थोड़े देर में भेजता हूँ। ये है इस्लाम की हकीकत मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। वो क्लिप भी आपको बताऊंगा कि रोजा ना रख के कोई अगर जो है वो ऐसी किसी के सामने खाना खाए तो उसको भी कत्ल कर देना चाहिए। इतना इतना यानी ह्यूमन वैल्यू नाम की चीज इस्लाम में है ही नहीं मेरे भाइयों। तो खैर आगे बढ़ते हैं, दूसरे कॉलर को लेते हैं। इमरान मलिक साहब, आपको 2 हवाले मिल गए हैं। भाई आप मेरा माइक बंद कर दिया यार, और कह रहे हो हवाले मिल गए। माइक बंद कर दिया मेरा तुमने। मैं आपके हेलो। बैकग्राउंड से, सुनो मेरी बात। अच्छा अच्छा, आप, आगे आप अभी तो आवाज, हाँ बताएं बताएं। आपके बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रही थी, मुझे वो क्लिप चले सुनाना था। चले नहीं, अभी तो सुना दिया ना आपने, माइक तो वॉश कर दिया ना लोगों का, मेरी तो सुन ले। आपने तो उनका सुना दिया जो नहीं, अभी सुनाना था। आप जाके अब मेरी, हवाला चेक करके आओगे अच्छा और अच्छा उसके अच्छा, बाद हमारे चेक कर लिए उसका। उसका मैंने बहुत कुछ चेक कर दिया यहाँ पे। अरे ये क्या किए? हल्फी मसला कहाँ से बीच में, हल्फी मसला कहाँ से बीच में आ गया। इमरान भाई, हल्फी मैंने मतलब तो आपको हल्की, जी नहीं, आपने देखो बताया ना कि भाई प्रॉब्लम ये है ना कि आप बहुत इरिटेटिंग हो और आप ये कह रहे हो कि मुझे रोज लेना। पहले आप ढंग से बात करना सीख के आओ। इतना इरिटेटिंगली अगर आप बात करोगे तो कैसा चलेगा? हनफी मसलक की बात मैंने अभी कही है, ठीक है। आपको मैंने सुनन अबी दाऊद का हवाला दिया है और एक उमर का वीडियो आपको शेयर किया है। फेमस यानी वाकया है वो, आप जाके चेक करिए वो। और ये 2 चीज चेक करने के बाद अगर ये वाकई में ऐसा हुआ है, आपको मिल जाता है, तो उसके बाद आप आके अपनी बात रखिएगा, ठीक है इमरान भाई? नहीं, उसके अलावा भी नहीं, उसके अलावा भी तो कुछ लिखा हुआ है, वो भी तो पढ़ लें आप। क्या लिखा हुआ हेलो, है? मतलब उसके अलावा भी तो कुछ पॉजिटिविटी भी तो लिखी हुई है, या नेगेटिव ही है सब कुछ। नहीं नहीं, पॉजिटिव आपने तो, भाई। हाँ एक हाँ बात हाँ बोलो इमरान भाई, एक बात हाँ बोलो। हाँ, आप चलो नहीं, 100, पहले आपका ये मसला क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इस पे बात इमरान करेंगे। भाई, आपने कहा कि रसूल अल्लाह इमरान के भाई कहने पे उमर, मेरी बात सुन लो यार। आपने कहा कि बाकी पॉजिटिविटी आपको नहीं दिख रही, आप ये सवाल किए थे ना, इसका जी जी, जवाब ले लो पहले। मुझे हम्म, एक बात बताओ, एक इंसान है, वो रोज हम्म, 100 गरीबों को खाना खिलाता है, ठीक ठीक है, है। हाँ, लेकिन लेकिन रोज एक लड़की का रेप भी करता है, ठीक है। ठीक मुझे है, उसके खाना खिलाने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसके रोज एक लड़की के बलात्कार करने से प्रॉब्लम है। मैं उसकी बिल्कुल ये आपने, बलात्कार हाँ, वाली चीज अगर आपको दिखाऊं कि वो बलात्कार हाईलाइट करता करना है, बिल्कुल। तो क्या आप हाँ वो मुझे ये गलत है, ठीक है। कहेंगे, क्या आप मुझे ये कहेंगे कि भाई ये तुमको ये नहीं दिखता कि वो रोज 100 गरीबों को हाँ, खाना भी खिलाता है? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बोलूं हजरत, मेरी अब मेरी सुनेंगे थोड़ी सी, फिर हाँ आप बोलिए। एग्जिट कर दें। अच्छा, आपने ये कहा कि गर्दन उतार दी क्योंकि उसने अल्लाह के रसूल को बुरा कहा, ठीक है। इससे पहले भी एक भाई आपसे बात कर रहे थे कि वो इस्लामिक स्टेट का मामला था, इस्लामिक स्टेट है, वहाँ कानून नाफिज है। ऑब्वियस बात है, मेरे इंडिया के अंदर आप विदाउट हेलमेट ड्राइविंग बाइक राइड करेंगे तो ऑब्वियसली आपका चालान कटेगा। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि यार मैं तो इतने अच्छे काम कर रहा हूँ और मेरा मतलब मेरा चालान क्यों काट रहे हैं। भाई आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, कानून के खिलाफ क्यों जाएंगे आप? जो कानून वहां राइज आप करें, बिल्कुल बाहर जाके करें ना। इंडिया से बाहर निकले आप बिना हेलमेट के, क्या आप उल्टे होके गाड़ी चलाएं? गाड़ी पे खड़े होके चलाएं गाड़ी को। हो गई बात आपकी? हाँ बिल्कुल हो गई, अब बताएं आप। ओके, अब म्यूट कर ले आप। जी जी, क्या? देखिए, अब देखिए कि हमारे मोमिन भाई कितने बेबस हो जाते हैं जब उनके सामने इस्लाम की गंदगियां पेश की जाती है। यानी इनको 100 तोपों की सलामी देना चाहिए, ऐसे कंपैरिजन करने के लिए, ऐसे मिसाल देने के लिए कि इनको मिसाल मिली कि भाई आप इंडिया में रहते हो, हेलमेट पहनना कंपलसरी है, हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपको फाइन लगेगा। और इसको ये मैच कर रहे हैं किससे? कि भाई कोई अगर रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करता है या अल्लाह की गुस्ताखी करता है तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हेलमेट गर्दन बचाने के लिए है और शरिया लॉ जो है वो गर्दन उड़ाने के लिए है। हेलमेट बचा रहा है गर्दन को, वो आप उड़ाने की बात कर रहे हो गर्दन को। फ्रांस की जो ये बात कर रहे थे, फ्रांस में नहीं, एक ये नहीं कर रहे 26, थे, वो दूसरे थे। नहीं ये नहीं, जो दूसरे कर रहे थे, जो 26 साल का एक लड़का था, उसने मैक्रोन को थप्पड़ मार दिया था और उसको सिर्फ 4 महीने की जेल हुई, वो भी असॉल्ट पे, ब्लास्फेमी पे, डिसरिस्पेक्ट पे नहीं, ब्लास्फेमी हाँ। पे नहीं, असॉल्ट पे 4 महीने। प्रेसिडेंट को थप्पड़ मार दिया, सोचो। उनको लेता हूँ। अच्छा, फिर सिर्फ 4 महीने की हुई ना?
4 महीने की क्या? हाँ ठीक है, वो भाई हमारे साथ है। इमरान मलिक भाई, यार कम से कम है ना, जी अभी थोड़ी देर पहले आप जो लॉजिक दे रहे थे कि गाली जी देने जी पे जी। कोई गर्दन हाँ उड़ाने हाँ। की सजा नहीं है, गलत है, हम्म, हम्म, पहले हम्म, जाके हम्म, आप वो हम्म। हवाला चेक करें। नहीं अभी नहीं आपका नहीं, जो है ना, आप आप सुनना नहीं चाह रहे ना, आप तो अपनी सुनाना चाह रहे हैं। आप सुनना नहीं चाह रहे, और फिर मेरे ऊपर इल्जाम लगाना कि मैं मतलब इलॉजिकल लॉजिक दे रहा हूँ और ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो ये तो गलत है ना, मेरी भी तो सुन लेना। आपने जो क्या एग्जाम्पल दिया इतना? वो लॉजिकल है? जी क्या? आपने जो अभी एग्जाम्पल दिया वो लॉजिकल है? अरे जल्दी बोलो यार, दूसरे को भी लेना है। आपने जो एग्जाम्पल दिया वो लॉजिकल है? गई इनकी आवाज। अली भाई, इनकी आवाज आ रही है आपको? नहीं साहिल भाई, नहीं आ रही इनकी आवाज। ठीक है, चलो, इनको मैंने हवाला दे दिया है। पहले तो ये कह रहे थे कि भाई ऐसा करना गलत है, लेकिन अब जब हवाला मिला तो बोल रहे हैं कि भाई इस पे क्या कहते हैं, हेलमेट नहीं पहने तो सजा है, तो ठीक है, उस हिसाब से अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए, ये भी सही है। यार इतना इतने बेवकूफी वाले एग्जाम्पल कोई कैसे दे सकता है अली भाई? असल में कुरान आपको ना सिर्फ दीन सिखाता है, कुरान असल में आपको फलसफा, मंतक, सब कुछ वही सिखाता है। तो इनकी हर चीज की सोर्स जो है, मंतक कहाँ से सीखी? कुरान से। फलसफा कहाँ से सीखा? कुरान से। दीन कहाँ से सीखा? वो भी कुरान से। हिस्ट्री कहाँ से सीखी? वो भी कुरान से। तो इनका सारा मसला ये है इनका सारा मसला ये, एक किताब को हर चीज की किताब बनाया हुआ है भाई। लॉजिक वो नहीं है जो कुरान ने आपको बताई हुई है, लॉजिक की अलग पढ़ाई है, वो एक अलग फील्ड है। लॉजिक बाकायदा अपने आप में एक पढ़ाई है, लोग 6-6 साल की डिग्री लेते हैं उसमें। लॉजिक में सिर्फ मन तक की डिग्रियां ली जाती हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में। तो वो कुरान से नहीं है वो लॉजिक। आप कुरान से आप कोई मसला उठा लेना साहिल भाई, और आपका जवाब क्या होगा? आपने देखा नहीं फला मुफ्ती ने उसका जवाब दिया है, आपने देखा नहीं जाकिर नाइक ने उसका जवाब। अब भाई आपने जवाब दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमने ले लिया। वो तो कोई भी जवाब दे दे फजूल किस्म का। आपके जवाब सेंस नहीं बनाते, तभी तो ये आर्गुमेंट आज तक जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आप लोगों को दूसरे भाइयों को लेने से पहले, ये कितने, यानी इस्लाम कितना गया गुजरा हो सकता है और इनके नज़दीक इंसान की कोई अहमियत ही नहीं है, उसके लिए मैं आपको और एक एक जो अभी मैंने बताया था बात, कि कोई रोज़ा नहीं रखता है, ठीक है, और वो खाना खाता है सबके सामने, तो उसको भी कत्ल कर देना चाहिए। ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आवाज आ रही क्या अली भाई? आ रही है, आ रही है, हाँ। गूंज रही है लेकिन आ रही है। कि रमजान के दिनों में एलानिया यानी आम तौर पे बगैर किसी मजबूरी के लोगों के सामने खाना पीना कैसा है। चूंकि बहुत सारे हजरात रमजान शरीफ में खुलकर खाते पीते हैं, रोजा का लिहाज नहीं करते, इस बात को मुकम्मल समझते हैं, लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल समाप्त करें, पूरी वीडियो को देखें। ऐसे लोग जो रमजान शरीफ के दिनों में खुल्लम खुल्ला जानबूझकर बगैर किसी मजबूरी के खाते हैं, शरीयत की रोशनी में ऐसे लोग जालिम, सख्त गुनहगार, जहन्नम के अजाब के हकदार हैं। जहां इस्लामी हुकूमत है वहां बादशाह इस्लाम को हुक्म है कि ऐसे लोगों को कत्ल कर दिया जाए। ओए होए होए होए। और जहां इस्लामी हुकूमत नहीं है वहां मुसलमानों पर लाजिम जरूरी है कि ऐसे लोगों पे सख्ती किया जाए और उनका समाजी बाइकाट किया जाए, वरना सभी लोग गुनहगार होंगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह अज़्ज़ वजल हम सबों को रमजान की बरकतों और रहमतों से मालामाल। सुना आप सभी लोगों ने? अली भाई सुने? कोई जी जी रोजा जी नहीं जी जी रखता, जी, पानी बिल्कुल बिल्कुल पीता है, बिल्कुल। तो शरीयत के हिसाब से उसको भी कत्ल की सजा है अगर इस्लामिक स्टेट में हो। और फिर अगर वो इस्लामिक स्टेट में ना हो, जैसे इंडिया में हो या दूसरी जगह हो, तो जो मुसलमानों की जो जमात है उन पे लाजिम है कि वो उसका सोशल बॉयकॉट करे।
क्या अब क्या आप खुद शामिल सोच होगा लो। सोशल बाइकआउट में, क्या क्या शामिल होगा? उससे हाथ ना मिलाया जाए, उसको हाँ, सलाम ना किया जाए, क्या क्या शामिल होगा उसमें? सब सोशल बॉयकॉट, हर तरीके से उसका जो है बॉयकॉट किया जाएगा। आप सोचो कि एक रोजा ना रखने पे सोशल बॉयकॉट है, तो इस्लाम छोड़ देने पे फिर क्या करेंगे मुसलमान? मतलब जेल भी डालोगे इस बंदे को, जेल में भी इसका मजाक ही उड़ेगा, सब कोई कातिल बैठा होगा, कोई रेपिस्ट बैठा होगा, कोई इकोनॉमिक डकैत बॉयकॉट बैठा भी, होगा। उसमें हाँ सोशल बॉयकॉट में सिंपल जैक भाई कह रहे इकोनॉमिक बॉयकॉट भी होगा, उससे हाँ बिजनेस बिल्कुल। नहीं किया जाएगा। तो ये है इस्लाम, मतलब इंसान की कुछ वैल्यू नहीं है। खैर यार, 3000